रेस्टोरेंट का जायका और रेस्टोरेंट की प्लेटिंग तो सबने एंजॉय की होगी, राइट? तो आज हम रेस्टोरेंट के कुछ राज रेस्टोरेंट के शेफ से जानने वाले हैं। रेस्टोरेंट की कहानी शेफ की जुबानी। लेट्स स्टार्ट। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपकी होस्ट जेनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एप्पल फूड्स के एप्पल किचन में। खुशियों की शुरुआत होती है किचन से और स्वाद की शुरुआत एप्पल फूड से। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आज हम रेस्टोरेंट के बारे में थोड़े से राज जानने वाले हैं, यानी कि चटपटी डिशेस बनाने के साथ साथ चटपटी बातें भी करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हमारे शेफ को बुला लेते हैं। लेट्स वेलकम अवर टैलेंटेड शेफ अनुराग बर्थवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एप्पल किचन में। तो आज की क्या स्पेशल डिश है? मैम आज हम बना रहे हैं देसी पास्ता। देसी पास्ता, अच्छा, कोई खास विचार ऐसा नाम रखने के पीछे? आज तक आप लोगों ने जो भी पास्ता खाया होगा, मैदा या सेमोलिना का खाया होगा, आज जो हम पास्ता बनाने वाले हैं वो एप्पल चक्की फ्रेश आटे का बनाने वाले हैं, जो कि हमारे घर में अवेलेबल रहता ही है। क्या बात है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बिगिन, बट सबसे पहले हम सभी लोग आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो मैम जैसे आपने मेरा नाम बताया, अनुराग बर्थवाल, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ एंड मैं अभी बहुत सारे होटल्स में काम कर चुका हूँ। आई गेस 10 years का एक्सपीरियंस के साथ किचन में। एंड प्रीवियसली आई वाज वर्किंग विद IIHM एज अ लेक्चरर। सो अभी हमारे को एज अ पैशनेट शेफ्स तैयार करें हैं। वाओ, सो करंटली मैंने सुना है आपने 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट्स के साथ भी बहुत काम किया है। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं आपका एक्सपीरियंस जानने के लिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम पास्ता के लिए इसका डो मार लेंगे। उसके लिए हम लोग लेंगे एप्पल का चक्की फ्रेश आटा। ओके। ये अपना हमने लिया है 1 कप ऑफ आटा। ओके। अब हम लेंगे एप्पल का हिमालयन रॉक सॉल्ट। तो आप अपने टेस्ट अनुसार इसको डाल सकते हैं। ओके। मैं ½ टीस्पून ले रहा हूँ। घर पे मम्मी बनाती थी ना पहले, जी। कुआं बना करके। जी। ऐसा कुआं बनाया, फिर इसको हल्का सा इसमें ऑयल डाल दिया। जी। और फिर इसको ऐसा मिक्स कर सकते हैं। ओके। कम पानी डाल करके ही करेंगे, क्योंकि कभी पानी ज़्यादा हो जाए तो उसकी दिक्कत, पूरा डो बिगड़ सकता है। ओके। आपके होटल में तो कभी इतनी कम क्वांटिटी में आटा नहीं बनाना होता होगा, आप तो हमेशा ह्यूज क्वांटिटी में बनाते होंगे। बल्क में। जी मैम। तो ये काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस आपके लिए भी होगा। बिल्कुल। घर पे भी जब भी कभी बनाओ तो फिर घर वाले मम्मी भी जब भी ऐसे बोलेंगे तो उनके साथ भी ऐसा रहता है कि इतना प्याज वेस्ट कर रहा है, इतना ये चीज़ें डाल रहा है। तो वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा है। यस। बट देखें अब आपको जैसे इसकी कंसिस्टेंसी लगे कि बेसिकली इसको नीट करने के लिए इसमें ग्लूटेन उठेगा इसका। जी। ये ऐसा। अभी हमारा ये आटा रेडी है। इसको हम लोग ऑयल लगा करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। ओके। ठीक है। अच्छा, ये डो को रेस्ट देना हमेशा क्यों ज़रूरी होता है? तो मैम इसमें क्या होगा, जो भी इसका ग्लूटेन है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा और जो हमारा जो डो है वो स्ट्रेची होगा, या जैसे हमें चाहिए वैसा बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम पानी को बॉइलिंग के लिए छोड़ देंगे कि पास्ता हमारा ब्लांच कर लेंगे। ओके। और फिर कि हमारा पास्ता फीका ना रहे, हमने अंदर से उसकी स्टफिंग के लिए तो मसाला डाला ही है, बट तो भी हमारा जो आटा है वो फीका ना हो जाए, इसके लिए हम लोग एप्पल का हिमालयन रॉक सॉल्ट डाल देंगे। ओके। फिर मैं इसके अंदर के लिए स्टफिंग बना लेता हूँ। ओके। जो हमारे पास कैरेट्स हैं, ओके। एंड देन हम अनियंस वगैरह लेकर के, या जो भी वेजिटेबल आपके पास घर में अवेलेबल हो। ओके। तो फिर उसको हम लोग हल्का सा सौते करेंगे कि अपनी अंदर की सब्जियां भी इसके अंदर की पक जाएं। ओके। सीजनिंग वगैरह कर देंगे और उसके बाद इसको पास्ता के अंदर जो हमने डो बना के रखा है उसके अंदर स्टफ़ करके
ब्लांच कर लेंगे। राइट। बहुत ही मज़ेदार चॉपिंग आप कर रहे हैं। जब एक प्रोफेशनल शेफ़ खाना बनाते हैं तो उनको देखने का भी एक अलग ही मज़ा आता है। बिल्कुल मैम, ये सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही पहले तो हम लोगों की उंगलियां बहुत कटी थी, बट ये थोड़े टाइम के बाद हम लोगों को पता चला। सो ये हमारा कैरेट चॉप्ड है, जिसको हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है कि अपने स्टफिंग के अंदर अच्छे से रहे एंड इधर उधर जाए ना। बाकी हमारे पास अनियन गार्लिक वो भी चॉप्ड है। सो अब हम इसको सौते कर लेंगे ताकि थोड़ा सा पक जाए। ठीक है। सो अब हम स्टफिंग रेडी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले पैन को हीट करेंगे, देन इसमें ऑयल पोल कर लो आप। ओके। और फिर अनियन गार्लिक सौते करके, अभी मोस्टली क्राउड यहाँ पे जैन और स्वामीनारायण होता है तो वो प्रेफर नहीं करते ये सब। सो जो भी उनको अनियन गार्लिक अवॉइड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके। सो ये अनियन हमने फाइन चॉप करे हैं, यस। इसको डाला 1.5 टीस्पून जैसा। कॉन्टिनेंटल खाने में और इंडियन खाने में एक फ़र्क है। इंडियन खाने में हम लोग पहले गार्लिक को सौते करते हैं, यस। कॉन्टिनेंटल में हम लोग पहले अनियन को सौते करते हैं। ओह, ओके। तो ये थोड़ा ट्विस्ट है। ओके। जैसे ही आपको लगे कि आपका जो अनियन है वो ट्रांसलूसेंट जैसा होने लगा है, तो हल्का इसमें कैरेट्स डाल दो। ओके। फिर कैरेट्स को भी ऐसा फिर जैसे ही आपको लगे कि आपका कैरेट भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका, तो फिर आप लोग ये सॉफ्ट वाली जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे बेल पेपर्स हो गए, येलो बेल पेपर लिया हमने, रेड बेल पेपर लिया और थोड़ा सा ग्रीन, ओके। वो भी साथ में ऐसा। और इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा इसको अल्दांते जैसा रखना है। तो अल्दांते बेसिकली एक फ्रेंच टर्म है जी। तो जिसको हल्का सा हम मतलब फुल्ली कुक नहीं करते, ओके। यू कैन से 80% तक हम लोग इसको कुक कर लेते हैं। ओके। सो जैसा आपको पता ही है कि गुजरात रीजन में हम लोग बिना चीज़ के तो कुछ खाते ही नहीं, यस। ठीक है। सो उसमें हम सीजनिंग करने के बाद हल्का सा चीज़, ताकि वो बाइंड कर ले इसको स्टफिंग को। ओके। सो इसके लिए हम लोग प्रोसेस चीज़ ले करके ठीक है। बस फिर इधर अपने आप कुकिंग हमने रोक देनी है, ठीक है। ज़्यादा इसको कुक करना नहीं। सो इसमें सीजनिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चीज़ में वैसे भी सॉल्ट होता ही है प्रोसेस चीज़ में। यस। अगर आप चाहो तो इसमें बेल पेपर या ऑरिगेनो डाल सकते हो। ओके। सो अभी अपना डो रेडी है और हमने पानी को ब्लांचिंग पर चढ़ा दिया है। ओके। उसके बाद हम लोग उसका शीट बना लेंगे। शीट बनाने के लिए हम लोगों को पहले ही हमने सरफेस पूरा अच्छे से क्लीन करके, जैसे हम लोग अपने घर पे करते हैं। सो अब हम लोग उसका डो ले करके हल्का सा नीचे से मैदा मिलाया, और मैदा मिलाने के बाद इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसा रोटी जैसा आप बनाते हैं वैसा ठीक है। करा। पतला करना है ना इसको? पतला एकदम ही करना है, मतलब जितना पतला ये रहेगा तो उतना आपका पास्ता मतलब आपको फ्लावर लेस लगेगा ओके। और फ्लेवर्स ज़्यादा आएंगे। फ्लेवर्स ज़्यादा आएंगे। ओके। और जो हम लोगों ने रेस्ट के टाइम पे इसमें ऑयल डाला था, जी। सो वो अभी हमारे को हेल्प कर रहा है कि ये Yes. चिपक नहीं रहा है। ओके। सो इसको स्टफिंग ले लिया ओके। हल्का। ये रेसिपी अगर बच्चों के टिफिन में जाएगी तो डब्बा खाली होके ही आता खाली है। होके। हल्का सा हमने ऑयल ये पानी लेकर के इसके एजेस को चिपका लेना है। ओके। तो वो ब्लांच करते टाइम पे खुलेगा नहीं। ओके। सो कोई भी अच्छी डिश में पेशेंस रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इसको ऐसा हमने फोल्ड करके ये इसकी
इसके एजेस चिपका लेंगे। ठीक है फिर इसके सेंटर में जो स्टफिंग का है जी। वो भी चिपका है। फिर हम कटर की मदद से यस इसको ऐसे कट कर लेंगे। ओके ओह वाओ इसके राउंडल्स निकल गए यस और इसके एजेस को थोड़ा टैप सब प्रेस करके कि वो अच्छे से लॉक कर देंगे लॉक हम। हो जाए। ओके तो ऐसे ही इस कटर की मदद से बाकी सारे को कट करके रेडी करके हम लोग इसको ब्लांच करेंगे। ओके सो मैम अभी हमारा बॉइलिंग वाटर हो गया है। सो इसमें हम लोग कैरेट्स को डायमंड कट काटा है जो उसको ब्लांच कर लेंगे ठीक है ताकि हमारे पास्ते में वेजिटेबल्स थोड़ा रहे। जी तो जब तक ये कैरेट ब्लांच हो रहा है हम लोग हमारा जो पास्ता का हमने काट के रखा है शेप में, इसको हम लोग थोड़ा सा फोक के हेल्प से थोड़ा इसको साइड से एडजस्ट सील भी कर देंगे एंड इसमें एक अच्छा सा डिज़ाइन भी आ जाएगा। ओके तो ये थोड़ा सा फैंसी दिखेगा ऐसा। यस सो इसी तरह हम अपने सारे पास्ता को रेडी करके रख लेंगे। ओके ठीक है तो हमारे कैरेट जो हैं वो ब्लांच हो गए हैं, इसको जी। हम लोग निकाल करके साइड में रख लेंगे। ओके अभी जैसे ही भी इसमें कैरेट ब्लांच करा तो इसमें थोड़ा सा कैरेट का फ्लेवर भी होगा। सो इसी पानी में हम लोग अपने पास्ता को भी ब्लांच कर लेंगे। ठीक है तो बेसिकली ब्लांचिंग जो होता है वो एक शॉक ट्रीटमेंट है कि उबलते पानी में से एकदम से निकाल करके ठंडे आइस वाटर पानी में डाल देते हैं। ओके क्योंकि ये हम लोगों ने होल व्हीट यूज़ करा है जी आटा, जी चक्की फ्रेश आटा, जी तो इसको हम लोग ज़्यादा देर वो मैदे का जैसा इतना हार्ड नहीं रहेगा, तो ये सॉफ्ट जल्दी होएगा। ओके तो इसको हम लोग निकाल करके साइड में रख सकते हैं। ठीक है गैस और- फास्ट हाँ थोड़ी देर के लिए बस इसको हल्का सा इसमें दिख रहा होगा आपको जो ये आपका पास्ता था ये थोड़ा सा फुल गया है, थोड़ा सा डेंस हो गया होगा जी। ऐसे देखने से। सो और ये बीच में चिपके ना, इसके लिए थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल सकते हैं ओके इसी टाइम पे। इस तरीके से ये ब्लांच हो जाए तब इसको हम निकाल करके हटा देंगे। ठीक है ये जो पास्ता हमारा ब्लांच हो चुका है इसको हम लोग थोड़ा सा पैन शेड कर देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आ जाए। ओके बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ऑयल लेकर। ओके ओके कर लिया, ओके ऐसा टॉस कर लिया टॉस करेंगे तो ताकि इसमें ऊपर से हल्का सा क्रिस्पीनेस आ जाए। क्या बात है, बड़ी मज़ेदार प्रोसेस है इसे बनाने की। आप देख सकते हो इसमें जैसे चार्ड ग्रिल ऐसे मार्क्स आ गए हैं, यस तो ये और वो ब्लांच हमने पहले से ही करा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है। यस इसको बनाने की पूरी प्रोसेस बहुत यूनिक है। जी। तो अभी ये जैसे हर दोनों तरफ से इसमें मार्क्स आ गए, ओके तो इसको हम पैन से हीट से हटा लेंगे ठीक है और सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। ओके सो मैम जैसे हम लोगों ने इसको हीट पे रख दिया, सो होटल्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले से ही प्री हीट करके रखते हैं ताकि हमारा कुछ भी खाना या कुछ भी चीज़ इसमें चिपके ना। ओके तो जैसा अभी हम सॉस बनाने जा रहे हैं यस तो उसके लिए हम हल्का सा ऑयल लेंगे। ओके ऑयल भी इसलिए क्योंकि हमारा जो बटर है वो जले ना, ओके तो इसमें हम क्या बात है, बटर जले नहीं इसके लिए हमने थोड़ा सा Oil ऑयल लिया। डालेंगे। इट्स अ वेरी न्यू ट्रिक। फिर एक टीस्पून जैसा हमने इसमें अनियन डाल दिया। ओके तो ये अनियन सोते हो गए जैसे ही, यस तो हम इसमें से 1 टीस्पून जैसा गार्लिक डाल के रखते हैं। तो ये गार्लिक में को हमने चॉप करके ऑयल में डाल के इसलिए रखा जी कि इसमें ऑयल में भी गार्लिक का फ्लेवर आ जाए। जी गार्लिक हमारा लॉन्ग रन के लिए भी चलता है। ओके
फिर इसमें जैसे ये दोनों चीज़ें अपने अनियन गार्लिक सौते हो गया, जी फिर हम इसमें कैरेट्स डाल देंगे जी। जो हमने डायमंड शेप में काटा हुआ है, जी। और बेल पेपर्स डाल देंगे साथ के Okay. साथ। तो तीनों कलर के हमने पेपर्स रखे हुए हैं। ओके। और जो कि हमने कैरेट्स को पहले ब्लांच करा हुआ है, जी और बेल पेपर तो हम लोगों ने रॉ ही डाली है। जी। तो ये जरा सा हल्का सा कुक जैसा हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें 1 टीस्पून जैसा फ्लावर डाल देंगे, Okay. मैदा, ओके ताकि ये सॉस को बाइंडिंग दे। ओके। सो मैदे के ऑप्शन में कोई और फ्लावर मैदे के डाल ऑप्शन में हम लोग आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और हेल्दियर ऑप्शन में आजकल रागी भी यूज़ कर सकते हैं लोग। ओके। सो ये बेसिकली हम लोग इसके वेजिटेबल्स के साथ में रू बना रहे हैं। ठीक है। तो रू बेसिकली हमारे किचन्स में एक थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, ओके जिसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ फैट एंड फ्लावर, कोई भी तरीके का आटा और कोई भी तरीके का तेल उसमें हम डालते हैं। ओके। तो ये जैसे ही आपको लगे कि आपका आटा या जो भी आपने फैट फ्लावर यूज़ करा है, वो स्मेल भी आएगी उसकी भुनने की, और उसका कलर भी चेंज होने लगेगा। तो आप देख रहे होंगे ये वाइट वाला जो फ्लावर था वो अब गोल्डन ब्राउन की तरफ जाने लगा है। ओके। सो अब इसमें हम हल्का सा पानी, 1 कप जैसा पानी डाल सकते हैं। ओके। तो ये पानी आप देख रहे हो जैसे इसमें जा रहा है, तो ये थिक स्लरी जैसा बन जा रहा है। यस। एंड इसको ये अब अपना ये बेसिकली अभी अपना बलूते बन के रेडी है। ओके। सो अभी इसमें हम लोग अगर क्रीम डाल देंगे तो ये वाइट सॉस बन के सॉस अभी रेडी है। Yes. इसकी सीजनिंग हम कर देंगे। सीजनिंग हमेशा हम लास्ट में करेंगे। ओके। अब हमारा जैसा सॉस रेडी है, तो हम इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट हम लोग इसमें एप्पल का हिमालयन रॉक सॉल्ट ले रहे हैं, ओके। तो इससे हम लोग अब सीजनिंग कर देंगे। अगर आपको उसमें ऐड करना हो तो चीज़ ऐड कर सकते हैं। ओके। ये हमारा सॉस रेडी है यहाँ। यस। अब हम इसको प्रेजेंटेशन और प्लेटिंग करने के लिए निकालते हैं। ओके। सो मैम हमारा सॉस रेडी है, पास्ता रेडी है। अभी आप जो रेस्टोरेंट में बैठ करके पास्ता या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो आपके पास बहुत अच्छे तरीके से सज सवर के आती है। सो उसके पीछे थोड़ी मेहनत भी रहती है, एंड थोड़ा जो तरीका रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके। सो ये हमारा सॉस अभी गर्म ही है। ओके। इसमें हम हल्का सा ऐसा हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी अगर जैसा राउंड प्लेट है, जी तो इसमें हम लोग अंदर से मतलब सेंटर से आउटर एजेस को रखें समान। ओके। जैसा अभी हमारा पास्ता, सो अब जी। हम इसको ऐसा ऐसा अलाइन करेंगे। सो अब हमने एक इसमें बेस नीचे डाला है सॉस का, जी। फिर हम इसमें ऊपर से हल्का सा सॉस और डालेंगे, ओके। और हम इसके साइड्स में थोड़ा वेजिटेबल जो हमने सॉस में डाला है जी। वो रख सकते हैं। ओके। और हमने जबकि इसका नाम देसी पास्ता रखा है, सो आप इसमें वैसे तो पार्सले यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसमें कोतंबीर डाल रहे हैं ओके। कि थोड़ा सा इसको देसी टच मिले। ओके। तो देखा आपने, घर पे भी हम इजीली ऐसे रेवियोली पास्ता बना सकते हैं, वो भी आटे के साथ। सो लेट्स टेस्ट इट। क्या बात है, इटालियन फ्लेवर है और बहुत ही यूनिक टेस्ट है। आई कांट एक्सप्लेन, बट आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं, टेस्ट करें और कमेंट करें। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट ऐसी यूनिक मज़ेदार रेसिपीज़ का मज़ा आप सबसे पहले उठा सके। तब तक एप्पल फूड्स किचन के साथ खुशियों का स्वाद लेते रहिए।